नमस्कार विपिन जी। सही कहा आपने। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो डिमांड काफी बड़ी है, और जैसे सुनील जी ने भी बताया कि कुछ सेक्टर्स में ज्यादा बड़ी है, कुछ सेक्टर्स में कम है, बट ओवरऑल डिमांड बड़ी है। हमारा हमारा जो अनुमान है अभी, ये डिमांड कंटिन्यूअसली महीने दर महीने करीबन 5 से 7% अभी बढ़ती रहेगी, बिकॉज अभी जो फेस्टिवल टाइम आता है अक्टूबर नवंबर में, दिवाली का, न्यू ईयर का, उस समय डिमांड और भी बढ़ जाती है। कुछ सेक्टर्स जो थे जहां पे डिमांड बढ़ी है, जैसे लॉजिस्टिक्स है, लोगों के पैटर्न चेंज हो गए हैं, लेकिन कई सेक्टर्स है जहां पे डिमांड कम भी हुई है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, वहां पे कम हुई है। F&B साइड में जहां पे डिलीवरी है वहां बढ़ी है, लेकिन F&B जो होटल बिजनेस है वहां पे कम हुआ है। हमारे सेक्टर में अनफॉर्चुनेटली जहां पे हम काम करते हैं, ब्लू कॉलर वर्ल्ड में, वहां पे रिमोट वर्क पॉसिबल नहीं है। लोगों को अपने लोकेशन में जाके काम करना पड़ता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे जो भी हो। बट जहां ज्यादा हुई है, कहीं कम हुई है, दोनों मिला के अगर आप देखोगे तो डिमांड टोटल बढ़ी है। आज के दिन में हमारे पास 8 लाख से ज्यादा डिमांड है हमारे सिस्टम में, जो हमें फुलफिल करनी है अगले 2 महीने में। और ये सेम सिचुएशन अगर आप लास्ट ईयर देखो सेम टाइम फ्रेम में, तो ये 2-2.5 लाख के करीब हुआ करती थी। सो डिमांड ऑब्वियसली मल्टीफोल्ड बढ़ी है। लोगों को समझ में भी आया है कि गिवन सिचुएशन में किस तरह से काम करना है, ऑपरेट करना है, एसओपीज बने हैं, सो इसका काफी फायदा मिल रहा है सबको। राइट। तो यहाँ पर जैसा कह रहे हैं प्रवीण साहब भी कि वो सब जगह आया, कुछ कुछ सेक्टर्स में देखिए एकदम से तो कुछ सब कुछ ठीक होने वाला नहीं है। हम तो एक सिल्वर लाइनिंग देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पहले के मुकाबले चीजें वो बेहतर होती हुई नजर आई हैं, और आगे चलते हुए हमें लग रहा है कि इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अमित साहब, ये जो सारी चीजें, मैं अभी और भी आपसे सवाल लूंगा, लेकिन ये जो सारी चीजें हैं जो अभी हमें दिख रही हैं, अब हम इसी से आगे की तस्वीर बनाते हैं, तो क्या ये हम माने कि यहां से अब एक पॉजिटिव ट्रेंड ही देखने को मिलेगा? एम्प्लॉयर्स, आपकी रिपोर्ट भी कहती है कि एम्प्लॉयर जो है वो आशावादी हैं, वो आगे बहुत ऑप्टिमिस्टिक वे में देख रहे हैं। इनफैक्ट आशावादी ही नहीं, आई थिंक प्रैक्टिकली भी बहुत ऑर्गेनाइजेशंस अच्छे स्टेप्स ले रही है। जैसे अपने एम्प्लॉइज को वैक्सीनेशन करवाना, वो कैंप्स लगा रहे हैं ताकि एक सेफ एनवायरनमेंट भी क्रिएट कर सके अपने एम्प्लॉइज को वापस बुलाने के लिए बैक टू ऑफिस। सो एक पॉजिटिव ट्रेंड है। नॉर्मली ऐसा होता है कि गैप ईयर, और मैं कहूंगा कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर गैप ईयर था, तो ये फाइनेंशियल ईयर विल बी मच बेटर। हालांकि कुछ अप्रैल मई में एक थ्रेट सा आया था कि पता नहीं ये सेकेंड वेव कब तक चलेगा, बट आई थिंक वो एक कंट्रोल हो गया है, और अब वापस एक पॉजिटिव नरेशन क्रिएट, एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है मार्केट में। और आई थिंक पहले और दूसरे वेव ने हम सबको कुछ ना कुछ सिखाया है, कॉर्पोरेट्स को किस तरह से अपने एम्प्लॉइज के साथ डील करना है। जैसे बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज पहले कभी एम्प्लॉइज को वर्क फ्रॉम होम अलाउ नहीं करती थी, बट आई थिंक वो एक बहुत ही फ्लेक्सिबल कल्चर क्रिएट कर रही है कि आप अपने नियर बाय ब्रांचेस में जा सकते हो, आप सिर्फ 1 या 2 दिन ही, और मतलब रोस्टर सिस्टम है। तो ये सारी फ्लेक्सिबिलिटीज हैं, और जॉब क्रिएशन डेफिनेटली एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। और जैसे कि मैंने पहले बोला, आई थिंक कुछ सेक्टर्स हैं जिनका ग्रोथ रेट बाकी सेक्टर्स के मुकाबले ज्यादा है। आई थिंक मेरे पैनलिस्ट ने कुछ सेक्टर्स बताए, जैसे कि लॉजिस्टिक्स है, ई कॉमर्स है, हेल्थ केयर है। ये सब सेक्टर्स में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बाकी सेक्टर्स के कंपैरिजन में ज्यादा है, बट हर एक पॉजिटिव डायरेक्शन में अभी जा रहा है। चलिए, तो सब कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन में। सुनील गोयल साहब, थोड़ी सेक्टर स्पेसिफिक बात कर लूं। मसलन रिपोर्ट से जो कह रही हैं कि आईटी बीपीओ, ये हमने पिछले साल भी देखा था, कैसे लोग चाहिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस तरह की चीजों में काम कर लेते हों। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी अब आपको लोग चाहिए, लेकिन किस तरह के लोग जो जिनोम वगैरह की सीक्वेंसिंग और ये, क्योंकि अभी रिपोर्ट्स बहुत बन रही हैं, नए नए वेरिएंट्स, और ये तो ऐसे लोगों की डिमांड आ गई है। ऑगमेंटेड रियलिटी के लोग चाहिए ई कॉमर्स वगैरह को, क्योंकि उनको अपना सारा का सारा सामान जो है वो और ज्यादा अच्छी तरीके से ग्राहक को दिखाना है बेचने के लिए। डिजिटल इमेजिंग लीडर चाहिए जो रिटेल वाले हैं, और मास्टर कंप्यूटिंग के लोग चाहिए जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की रेगुलर जॉब है। तो क्या ये सारी की सारी प्रोफाइल लेकिन ये दिखाती कि थोड़े से हाईली स्किल्ड और टेक्निकल लोग हैं, इनकी डिमांड ज्यादा आई है? देखिए, हाईली स्किल्ड थोड़ा हाईलाइट इसीलिए हो जाता है क्योंकि वहाँ सैलरीज थोड़ी ज़्यादा होती है, लोग कम होते हैं, सैलरीज थोड़ी ज़्यादा होती है।
इसका ये मतलब नहीं है कि डिमांड मार्केट में नहीं है, डिमांड हर तरह के स्किल की है। और जैसे आपने बोला कि एम्प्लॉय ऑप्टिमिस्टिक है, मुझे लगता है काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है। आज की डेट में बहुत कम लोगों को ऐसा लगता होगा कि शायद उनको जॉब नहीं मिलेगी